स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़िला बक्सर के बारे में। बक्सर की बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें जहन में आती है। बक्सर की गदर और कई चीज़ें जो है तो दिमाग में आती हैं। बिहार का बक्सर की बात की जाए तो कई जगहों पर डेवलपमेंट के मामले निलंबित है और कई चीज़ें जो है तो इस वीडियो के अंदर हम रोशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बुरहानपुर ज़िले की बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आरजेडी वैसे तो ये विधानसभा क्षेत्र को होल्ड करने में कामयाब हुई थी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान। शंभूनाथ यादव 90,176 वोट हासिल करके इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। हुलास पांडे सेकंड नंबर पर रहे थे, जिन्होंने 39,035 वोट हासिल किए थे, जो एलजेपी के प्रत्याशी थे। वीआईपी के प्रत्याशी यहाँ पर जयराज चौधरी 30,482 वोट उन्होंने हासिल किए थे। मार्जिन की अगर बात करें तो 51,141 वोटों का मार्जिन, एक बहुत बड़ा मार्जिन दोनों के बीच में था। बुरहानपुर के अंदर आरजेडी की बात करें तो लगातार ये दूसरी मर्तबा जो है तो वो यहाँ पर से विधायक बन गए हैं। लेकिन जनता की बात की जाए या जनता के डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है या फिर ऐसी होती आई है कि यहाँ पर डेवलपमेंट दूर दूर तक के नज़र नहीं आता है। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, पलायन के लिए मजबूर है, रोज़ी रोज़गार के लिए बाहर जाकर जो है तो अपने घर वालों का पेट पालने पर मजबूर है। साथ ही साथ कई एक चीज़ें ऐसी है इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिसको लेकर जो है तो घंटों बहस हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना ही सत्ता पक्ष ने और ना ही विपक्ष ने और ना ही मौजूदा विधायक जी ने कुछ ऐसा बड़ा काम किया है जिसके चलते जहाँ घर की जनता ने वापस चुनकर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने की मुहिम और कई एक चीज़ें जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी सर चढ़ के बोलते हैं, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह के हालात है। दोस्तों, इसी ज़िमन में एक अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र। बक्सर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ये विधानसभा तो जीत ली थी। यहाँ पर संजय कुमार तिवारी ये सीट जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज के वोटों के बलबूते पर संजय कुमार तिवारी जो यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद यहाँ पर की बेसिक तौर पर अगर बात की जाए तो कई एक चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको वो मिस कर जाते हैं। जनता जो है तो खास करके मुसलमान कम्युनिटी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो है तो एक बड़ा मार्जिन के साथ वोट दिया, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि तकरीबन पूरा वोट कांग्रेस को गया। लेकिन मुस्लिम इलाकों की अगर बात की जाए, पिछड़े इलाकों की अगर बात करें तो उनमें और जो है तो इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। गलियाँ, सड़कें और पानी की निकासी के साथ कई बड़े मसाइल को लेकर जो है तो बक्सर का जो आम इंसान है वो काफ़ी परेशान हाल है। और ये परेशानी को ध्यान में रखते हुए अगर इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस विधानसभा पर चुनाव लड़ लेती है तो यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह के हालात यहाँ पर जो तो सत्ता पक्ष या फिर जो तो विधायक जी ने पैदा किए है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से पिछड़ापन है और जिस तरह से बैकवर्डनेस है वो काफ़ी जो है तो मायने रखती है। तमाम तर चीज़ों के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान कई बातें सामने निकल कर आती है। इसी तरह से एक सीट आती है डुमरांव सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MLL ने जो तो जीत दर्ज करती है। अजीत कुशवाहा जो तो यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। CPI MLL की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड से ये सीट वो हासिल करती है। 71,320 वोट हासिल करके जो है तो ये JDU को हराती है। 24,415 वोटों का डिफरेंस रहता है। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े चीज़ें जो है तो निकल कर सामने आती हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इसकी अब की बार जो है तो कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तमाम तर चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो डुमरांव जैसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई हालात जो है तो जन्म लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
CPIML की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने जो तो गरीबों का, पिछड़ों का, आरक्षित समाज का वोट तो अच्छी तरह से लिया, लेकिन उन लोगों के लिए काम की जब बात आई तो काम के बजाय जो है तो बगले झाड़ते हुए नजर आए। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े वादे किए गए थे, कई मैनिफेस्टो जारी किए गए थे, लेकिन कई बड़े वादे और कई बड़े मैनिफेस्टो के साथ साथ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बेसिक मूलभूत अधिकारों से ही जनता जो तो वंचित रही है। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित या फिर किसी भी समाज का इंसान क्यों ना हो, यहाँ पर यानी डुमरावन के अंदर जो तो काफ़ी परेशान हाल है। और ये परेशानी अगर विधानसभा चुनाव के अंदर जनता आक्रोशित तौर पर लेकर चली जाती है तो विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी बदलाव और काफ़ी बड़े जो तो फेरबदल हो सकते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां जो सेकुलरिज्म का दम भरती है उनके लिए परेशानी हो सकती है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र, विश्वनाथ राम जो तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत कर आते हैं। मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आरक्षित समाज ने इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है तो यहाँ पर वोट किया। विश्वनाथ राम की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जो है तो काफ़ी बड़ा योगदान तो ज़रूर दिया, जीत कर ज़रूर आए, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ की जनता के लिए जो मूलभूत सुविधा पैदा करने की बात की जाती है या फिर इन लोगों के लिए काम करने की बात की जाती है तो ये चीज़ें यहाँ पर बेसिक तौर पर तो नहीं हो पाई है। जिस तरह के हालात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हैं, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि पिछड़ापन आरक्षित समाज के लिए और जो है तो मुसलमानों के लिए ये तो यहाँ पर लिखवा कर लाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को वोट देने के बाद भी जो है तो यहाँ पर ये चीज़ें दूर नहीं हुई हैं, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये चीज़ और परवान चढ़ी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। राजपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विश्वनाथ राम जो है तो इस बार काफ़ी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बिहार के अंदर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो चक्का जाम नज़र आ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तुलनात्मक स्थितियों को और कई एक स्थितियों को देख सकते हैं, जांच सकते, भाग सकते हैं और परख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट की बात की जाए या डेवलपमेंट के मौक़ों की बात करें तो कई एक चीज़ें जो तो यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ें हैं जो बनते और बिगड़ते नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ हैं और जिस तरह की चीज़ें हैं उन तमाम तर चीज़ों और हालात को अगर देखा जाए तो पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, पूरी तरह से फंसता हुआ नज़र आ रहा है और त्राहिम त्राहिम करता हुआ नज़र आ रहा है। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कौन जो है तो जीत दर्ज करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।